दिल्ली के एक भक्त ने प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है। सब नवयुवक बेरोजगार घूम रहा है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जवान लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लड़के लड़कियां बेरोजगार घूम रहे हैं, सब रोजगार ढूंढ रहे हैं और बेरोजगार घूम रहे हैं। पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि रोजगार ढूंढ रहे हैं और बेरोजगार घूम रहे हैं। बड़ी हंसी आती है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस बेरोजगारी को जन्म किसने दिया है? इस बेरोजगारी का जो शैतान है ये कहां से पैदा हुआ है? हम रोजगार ढूंढते हैं लेकिन हम स्वयं दूसरों को रोजगार देने की बात नहीं सोचते हैं, इसलिए बहुत बेरोजगारी बढ़ी हुई है। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, बड़ा उदास बैठा था, नौकरी की तलाश कर रहा था, नौकरी मिली नहीं, पढ़ा लिखा अच्छा था, ग्रेजुएट था, तो उदास बैठा हुआ था। सामने सीट पर एक आदमी जवान बैठा हुआ था, सर्विस करता था, तो फिल्टर सिगरेट पी करके धुआं फूंकता था उसकी तरफ, तो वो नाराज होता था, बोला यार धुआं मेरी तरफ मत फेंको, हम ऐसे भी उलझे हुए हो, तुम फालतू नौकरी की तलाश कर रहे हो। तो जो सिगरेट पी रहा था उसने कहा नौकरी की तलाश कर रहे हो इसलिए तुम उलझे हुए हो, आप नौकरी ढूंढ रहे हो, नौकरी नहीं, आप नौकर ढूंढो, आप नौकरी देने लायक हो। आप कुछ इतना बड़ा काम करो जो 100 लोगों को नौकरी दो। आप स्वयं नौकर क्यों बनना चाहते हो? स्वयं रोजगार ढूंढ रहे हो, बल्कि तुम रोजगार देने योग्य बनो, दूसरों को रोजगार दो, 100-200 लोगों को, इतना बड़ा काम करो। अब ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो नवयुवक जो नौकरी ढूंढ रहा था उसी दिन से उसने संकल्प ले लिया कि अब मैं नौकरी नहीं ढूंढूंगा, अब मैं खुद का कोई काम करूंगा। तो उसने खुद का काम शुरू किया। तो क्या काम शुरू किया? उसने कुछ फल खरीदे और फल बेचा एक ठेला पर लगा कर। तो एक ही दिन में उसको 300 का प्रॉफिट हुआ। फिर उसने उसी मार्केट में एक मजदूर रख करके ठेला लगवाया। उस समय मजदूरी कम थी, तो 150 रुपये मजदूर रखा, तो वहां भी 300 का प्रॉफिट हुआ, तो 150 वहां से भी उसको मिल गए। ऐसे उसने उस सिटी के अंदर 10-20 जगह ठेला लगवा दिया और लेबर रख दिया। तो शाम को उसको 2-3 हजार का प्रॉफिट हो जाता था। फिर उसने एक बड़ी जगह खरीदी और वहां पर जो है थोक में फल मंगाने लगा। धीरे धीरे उस सिटी का वो फलों का थोक व्यापारी हो गया। अब उसका डेली प्रॉफिट 10-20-50 हजार होने लगा। उसके पास में काम करने वालों की संख्या 100-200 हो गई, 200-300 लोग रोजगार पा गए। तो हमें रोजगार देने के लिए भी सोचना चाहिए। दूसरे, हमारी जो सरकारें हैं इनको रोजगार के स्रोत खोलना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारा सामान हमारे भारत देश में विदेशों से आता है। कुछ तो मेड इन कोरिया का आता है, कुछ मेड इन जापान का आता है, कुछ मेड इन चाइना का आता है और कुछ मेड इन रशिया के भी आता है। अब विदेश से सामान हमारे यहाँ आता है और हम क्यों आता है? क्योंकि हमारे देश के लोगों को सामान की जरूरत है, ये खरीदते हैं, इसलिए बाहर से आता है। तो जो बाहर से आता है क्या वो सामान हमारे देश में नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? तो इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना चाहिए सरकार को। और वहां जो लोग उद्योग धंधे करना चाहते हैं, जिनमें क्षमता है, उनका इंटरव्यू लेकर के उनको वहां सस्ती जमीन और किस्त पर जमीन देना चाहिए। और बिजली और सिक्योरिटी और सेफ्टी और फैसिलिटी, ये सारी सुविधा देनी चाहिए। रोड की सुविधा देनी चाहिए, लाइट की सुविधा देनी चाहिए, जल की सुविधा देनी चाहिए, ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो और कोई गुंडे लफंगे उस क्षेत्र के अंदर घुस ना सके। इतनी सिक्योरिटी टाइट रखनी चाहिए, क्योंकि कोई बुद्धिमान आदमी जान के खतरे पर खेलना नहीं चाहता है। और ये भारत देश में ज्यादातर गुंडागर्दी सब जगह है। ना जाने कब फैक्ट्री में 4 गुंडे घुस पड़े, ना जाने कब तुम्हारी कंपनी में 10 गुंडे घुस पड़े कट्टा उट्टा लेकर के और तुम्हारे गोली मार दे। अब तुम्हारा फैक्ट्री तो अलग रह गए, फैक्ट्री मालिक ही मर गए।
तो इस तरह की गुंडागर्दी में कोई यहाँ रोजगार करना भी नहीं चाहता। और गुंडागर्दी क्यों फैली है? ये हमारे देश की सरकारों की अनुशासनहीनता है। सरकारें लूज है। अगर सरकारें टाइट हो जाएं और न्याय नीति से काम करें और जातिवाद और मजहबवाद छोड़ दें और जो गुंडाई करे उसको सिलेंडर करके सही ठोक के बराबर करें, तो गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर उद्योग धंधे पनपेंगे और बहुत से रोजगार के अवसर निकलेंगे। अब जब हमारे देश के अंदर फैक्ट्री लगेगी, कंपनी लगेगी, जो हम विदेश का सामान खरीदते हैं, तो उस फैक्ट्री में, कंपनी में हमारे देश के लोग सर्विस भी करेंगे, तो उससे बेरोजगारी मिटेगी और सामान भी हमारे देश में बनेगा और देश के लोग बनाएंगे और देश के लोग उसमें सर्विस करेंगे और देश के लोग ही उस सामान को खरीदेंगे। तो मैन्युफैक्चर से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के, मार्केटिंग तक और यूजिंग तक, उसमें सब आदमी जितना चैन में जुड़ेगा उसको सबको रोजगार मिलता चला जाएगा और देश का पैसा देश में और खेत का पानी खेत में, ये सिद्धांत भी लागू हो जाएगा। तो हमारा देश भी अमीर बनता चला जाएगा। अभी क्या होता है, जैसे किसी अदर कंट्री से या फॉरेन से हमारे देश में सामान आता है, लोग सामान खरीद लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लोग सामान खरीद लेते हैं, लेकिन उस सामान का जो प्रॉफिट है वो विदेश में चला गया, तो हमारा देश तो खोखला हुआ ना। हमारे देश के लोगों का कमाया हुआ धन, उसका प्रॉफिट जो सामान खरीदा उसमें से विदेश चला गया, हमारे देश में नहीं रहा, तो देश भी गरीब हुआ। अब दूसरे देश की कंपनी से बन करके आया है, तो हमारे देश के लोगों को रोजगार भी नहीं मिला, सर्विस भी नहीं मिली, हमारे देश के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो पहली बात, ये सरकार चाहे जो भी हो, पार्टी सार्टी हम नहीं समझते हैं, लेकिन ये जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको भी कम से कम, इसमें बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, इनको भी राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आकर के आप मंत्री बनिए, गृह मंत्री बनिए, उद्योग मंत्री बनिए और मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए और रोजगार के अवसर पैदा कीजिए। रोजगार, अभी जैसे गुजरात हम जाते हैं, हमारे पूरे भारत देश में गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो कि रिच स्टेट है, यानी धनाढ्य लोग हैं वहाँ। क्यों है? क्योंकि वहाँ मैं जब गोधरा से चलता हूँ बड़ोदरा की ओर, तो करीब करीब 80 किलोमीटर उसकी दूरी है। तो गोधरा से चलने के कुछ समय के बाद वहाँ कंपनी और फैक्ट्री प्रारंभ होती हैं हालोल कालोल से, तो वो बड़ोदरा तक रोड के दोनों तरफ और 20 किलोमीटर अंदर तक सब फैक्ट्री कंपनी लगी हुई, जिसमें एक एक कंपनी में 200 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग सर्विस करते हैं। तो गुजरात का कोई युवा बेरोजगार है ही नहीं। कम से कम जो कम पढ़ा लिखा वो भी 10,000 रुपये महीने में कमा रहा है, तो काहे के लिए चोरी करेगा, लफंगेबाजी क्यों करेगा? और अगर थोड़ा पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, योग्य है, तो 20,000 महीने भी, 30,000 महीने भी पा रहे हैं। और बड़ोदरा से आगे मैं जम्बूसर तरफ जब चलता हूँ, भरूच रोड जो है, तो वहाँ पादरा तक भी सब फैक्ट्री कंपनी लगी हुई है। पादरा से जम्बूसर तरफ सब, करखड़ी तरफ और मुआल रोड तरफ सब वही लगा हुआ है, मुआल चौकड़ी और मासर रोड, पूरा कंपनी ही कंपनी मैंने देखा वहां तक। फिर वहां से अंकलेश्वर की तरफ मुड़ जाओ, सूरत की तरफ मुड़ जाओ, टोटल कंपनी फैक्ट्री। तो जब ये 10,000 20,000 फैक्ट्री कंपनी है, तो उसमें कम से कम करोड़ों लोग सर्विस करते हैं। बिहार के लोग, यूपी के लोग, ये बेचारे वहां नौकरी करने जाते हैं, और कोई बात होती है तो गुजरात के जो लोग निवासी हैं वह कहते हैं ये लोग दूसरे प्रदेश के हैं, इनको यहाँ से भगाएंगे और नहीं रखेंगे। क्या जरूरत है बिहार वालों को दूसरे प्रदेश में जा करके पराधीनता करना, गुलामी करना, उन लोगों की ठोकरें खाना, उनके रुतबे में रहने की? बिहार सरकार को बिहार में ही रोजगार पैदा करना चाहिए। भाई आप शासन में बैठे हो, आप क्या कर रहे हो? आप सोचते क्यों नहीं हो, करते क्यों नहीं हो? आज देश को आजाद हुए, ये सन 48 में आजाद हुआ था, कितने साल हो गए जोड़ लीजिए आप, 48 और 2018 बोल दीजिए, 50 और 20 70, कम से कम 70-72 साल हो गए इसको। अब 70-72 साल देश को आजाद हुए हो चुके हैं, और इस देश के अंदर अभी तक बेरोजगारी है। और जब चुनाव आता है तो तभी सरकारें सभी कहती हैं सबको रोजगार देंगे, सबको नौकरी देंगे, गरीबी मिटा कर ही रहेंगे। और आज तक 72 साल में न तो गरीबी मिटी है,
न बेरोजगारी मिटी है। हाँ, गरीब बेचारे मिट गए, दुख उठा उठा करके मिट के मर के चले गए और नए गरीब पैदा हो गए, लेकिन गरीबी नहीं मिटी है। उत्तर प्रदेश के अंदर फैक्ट्री कंपनी क्यों नहीं लगा सकते? अब कानपुर में इतनी फैक्ट्री कंपनी लगी थी, कपड़ा मिल लगे हुए थे, लेकिन वो सब बंद हो गए क्योंकि लाल फीताशाही, गुंडागर्दी, दादागिरी, नेतागिरी, बस जहां देखो वहां झंडाबाद, जिंदाबाद, मजदूर यूनियन। अब वो मजदूर, मैं कोटा में गया था राजस्थान में, तो वहां पर एक 2-3 किलोमीटर तक लंबी बाउंड्री पड़ी हुई है और उसके अंदर बहुत जगह पड़ी है और मकान भी बना हुआ है, बिल्डिंग। तो मैंने पूछा ये किसका है? तो मेरे साथ एक साधु बैठा था, बोला मैं इसी फैक्ट्री में नौकरी करता था, ये जिंदल वालों की फैक्ट्री है। तो हमने कहा फिर ये बंद क्यों हो गई? अरे बोले इसमें बहुत मजदूर यूनियन बन गई और फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद और सब तोड़ फोड़ और झगड़ा, हड़ताल वड़ताल ये सब हुआ, तो आखिर दुखी होकर के जिंदल जो था फैक्ट्री का मालिक, उसने बंद कर दिया। तो बंद किया तो इसमें जो नौकरी करते थे लोग, 50,000 लोग, वो सब बेरोजगार हो गए, बर्बाद हो गए। तो हमारे साथ एक आदमी था, वो तो खैर चना बेचने लगा सड़क पर, और मैं जो है साधु बन गया, तो इसमें हमें खाना पीना मिल जाता है, इधर उधर घूमता रहता हूँ। बाकी 50,000 परिवार बर्बाद है। अब ये मजदूर यूनियन तुम बनाते हो, अरे भैया मजदूर यूनियन बना करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे, तुमको मजदूरी पे कौन रखेगा? कौन रखेगा? आप सड़क पर घूमते रहोगे फोकट में। भाई जिसके पास जो फैक्ट्री मालिक है, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, उसको मशीनें भी तो खरीदनी है, नई नई मशीनें भी लानी है, बहुत सारे खर्चे हैं। आपको अगर 10,000 महीना मिल रहा है, अब आप कहे तो 20,000 हमको दो, 20,000 में उसकी कंपनी बैठ जाएगी पूरी। तो जितना दे रहा है खुशी राजी से तो बढ़वा लीजिए, लेकिन ज्यादा जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे फैक्ट्री बंद कर देगा। उसने फैक्ट्री बंद कर दी, बर्बाद हुए 50,000 परिवार, और वो तो दूसरी जगह अपना कुछ और काम करने लगा। छत्तीसगढ़ में जा करके अपना सीमेंट फैक्ट्री लगा दिया, बिजली बनाना शुरू कर दिया, उधर कुछ और कर लगा, खदान वदान कोयला खोदने लगा। अब जिंदल को कहते हैं अल्ली के 20 गली, बुद्धिमान के 50 रास्ते हैं, वो कुछ और कर लेगा। लेकिन तुम्हारे तो कोई गली है ही नहीं, तुम्हारे तो खुल्लम खुल्ली, अल्ली गली पुल्ली, ऐसे घूमते रहो। तो ये ज्यादा यूनियनबाजी, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इससे काम नहीं चल सकता है, इस पर भी बैन होना चाहिए। अभी मैंने सुना है योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में बहुत सारी कंपनियों को बुलाया है और यहाँ पर फैक्ट्री कंपनी उद्योग धंधे खोलने जा रहे हैं। उन्होंने मजदूर यूनियन का मतलब एक नियम बना दिया, यहाँ मजदूर यूनियन नहीं चलेगी तो वो कंपनी फैक्ट्री चल जाएगी। कानपुर में हजारों फैक्ट्री बंद पड़ी, अब उनमें अरबों खरबों रुपया उसकी बिल्डिंग में लग गया है, मशीनों में सब फंसा पड़ा, मशीनें सड़ रही हैं। और वहां सरकार, जो सरकार आई है वो यही कहती थी हम गरीबों के साथ हैं। अरे इन्होंने और गरीब को गरीब बना दिया, क्योंकि ये सब फैक्ट्री बंद हो गई, उद्योग धंधे बन गए, कारखाने बंद हो गए, तो इनको कहीं गरीबों को बेचारों को नौकरी मिलने की जगह भी नहीं देंगे। और सरकार इतनी नौकरी दे नहीं सकती, कहीं सरकार के पास इतना इंतजाम नहीं, क्योंकि सरकार अगर कोई फैक्ट्री खोले तो उसमें तो इतना चोरी चपारी, झूठ और छल कपट करके पूरी फैक्ट्री को बर्बाद कर देंगे। रोडवेज बसें चलती वो घाटे में चली जाती हैं, ट्रेन चलती वो घाटे में चली जाती है, बिजली विभाग वो भी घाटे में चलता है, क्योंकि उसमें के अफसर और कर्मचारी और जो ग्राहक हैं वो भी सब चोरी पर ही लगे हुए हैं। भगवान भरोसे कैसे वो चल रहा, वही बहुत बड़ी बात है। कितने लोग ट्रेन में यात्रा करते उसमें से कंबल चुरा लाते। इतना चोट्टा देश ये है, इसके पहली बात तो लोगों को चोरी भी छोड़ना पड़ेगा, ईमानदारी रखना पड़ेगा और लोगों को मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा अपना संगठन बनाना पड़ेगा। पार्टनरशिप में भी आप काम करना सीखिए और किसी भी फैक्ट्री मालिकान को तंग मत कीजिए, नहीं तो काम बंद कर देगा। तब तुम क्या करोगे? उसको काम कराना ही नहीं, तब क्या करोगे? इसलिए उसके साथ मेल बनाकर काम करना चाहिए। और फैक्ट्री मालिक खुश होगा तो ऐसा नहीं है, आपका 10,000 से 15,000 भी वेतन कर देगा। वो भी देखता है कि इनके पास भी खर्चा है और आप में योग्यता भी होनी चाहिए। अब वेतन तो बढ़ाना चाहते हो लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हो, चाहे जितना समझाएं, पंचों की बात सर पर, खूंटा वही दर पर। अरे भाई वेतन बढ़ाना चाहते हो तो मान लिया 10 बजे से 5 बजे तक आप काम करते हो, तो आप 8 बजे भी आ सकते हो ना, 2 घंटे ज्यादा काम कर दो, 8 बजे आ जाइए और उधर 6 बजे तक काम कर दिए, 3 घंटे आप ज्यादा काम कर देंगे। तो 3 घंटे जो ज्यादा काम करोगे तो निश्चित रूप से आपका जो वेतन है 30% बढ़ाया जा सकता है।
और 30% जो वेतन बढ़ जाएगा तो आपको यदि 10,000 मिलता तो 13,000 मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप काम के घंटे भी बढ़ा लीजिए। तो तुम कहते हो नहीं, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से कोई रोजगार चल नहीं पाता है। और हमारे देश के लोगों को भी रोजगार करने के तरीके भी सीखना चाहिए। और इस भारत देश में सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ लोग फ्री फोकट में सब चाहते हैं। जैसे अभी जियो सिम निकला, उन्होंने फ्री कर दिया, सबने जियो सिम ले लिया। एयरटेल खत्म, आइडिया खत्म, टाटा इंडिकॉम खत्म, सब कंपनी बंद। बीएसएनएल तो कबाड़े में गई और सब जियो जियो जियो। अब जियो कंपनी का जो मालिक है, अब वो बर्बादी की ओर जा रहा है, क्योंकि फ्री फोकट में अन्य कंपनियों के कंपटीशन में उसने तो फ्री कर दिया, लेकिन अब उसका नुकसान हो रहा है, तब वो डाउनिंग में जाएगा। तो ये धंधा चलने वाला नहीं है फ्री फोकट में, क्योंकि ये बड़े बड़े कार्यों में, रोजगारों में, कंपनियों में बहुत पैसा, अरबों खरबों खर्च होता है। तो उसके लिए इनकम सोर्स बैकिंग में आना भी चाहिए, तब वो व्यवस्था बनती है। लेकिन हमारे देश का आदमी तो ऐसा ही मजेदार आदमी है, जो सरकार फ्री दे दे सब, उसको लोग वोट दे देंगे, भले रोजगार मिले न मिले, भिखमंगा बनकर घूमे। तो ये सब सिस्टम यहाँ चल रहा है, पर ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। सरकार को जनता को सहयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या सहयोग करना चाहिए? आप इनको खाने पीने के लिए कुछ मत दें, इनको मकान बनाने के लिए 3-3 लाख रुपए दे दीजिए, वो अच्छी बात है। इनको ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3-3 लाख रुपए, वो अच्छी बात है। इनको अगर ये लोग ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहते, ट्रक लेना चाहते या गाड़ी खरीदना चाहते, तो उसके लिए इनको छूट कर दीजिए 30%, 40%, ताकि ये बिजनेस करें, आगे बढ़ें। अब इनके खाना पाखाना में तुम लगे रहोगे तो इनका तो व्यवस्था इतनी बिगड़ेगी, भिखमंगा हो गए सब ये लोग। तो इसलिए बेरोजगारी इस तरह से मिट सकती है। पहले आप योग्य बनिए और मन में हिम्मत भी रखिए और सीखिए, जो कुछ करना चाहते हो, फैक्ट्री खोलिए, कंपनी खोलिए, तो आगे आप बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। शुभकामना।